हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो अभी मुझे सर्दी है तो आवाज़ थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट कीप दैट असाइड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तुम लोग का जेसीईसीबी का देख रहे हो, तो मतलब तुम लोग का इंजीनियरिंग काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो तुम लोग नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ से देख सकते हो, मैं तुम्हें सबसे पहले बता देती हूँ। तो ये है जेसीईसीबी का होम पेज, एंड अगर तुम यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस में देखोगे तो यहीं पे तुम्हारा नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये जो सबसे पहला स्क्रॉल अप होके आ रहा है नोटिफिकेशन, यही है तुम्हारा नोटिफिकेशन। एक तो इस पे क्लिक करके तुम नोटिफिकेशन देख सकते हो, या फिर यहाँ पे काउंसलिंग नोटिस में क्लिक करके भी नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो हम लोग काउंसलिंग नोटिस में ही क्लिक करते हैं एंड नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा GMA 2022 रिजल्ट के बेसिस पे काउंसलिंग होगा, और ये फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग है। ये अभी सिर्फ स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए नोटिफिकेशन है, एंड काउंसलिंग का भी सारे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। तुम यहाँ देख सकते हो, ये वाला नोटिफिकेशन आज ही पब्लिश हुआ है। ये 12/9/2022 लिखा हुआ है। एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ GMA 2022 रिजल्ट एंड फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ये नोटिफिकेशन इसके लिए है। तो इसके बेसिस पे तुम्हारा स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार होगा, एंड उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। जितने भी लोग का नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसके बाद ही वो लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ ध्यान देना, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने GMA 2022 दिया है वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। जिन्होंने 2021 में दिया है वो लोग एलिजिबल नहीं है। 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला एजुकेशनल क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो तुम क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, एंड मिनिमम परसेंटेज 45% होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका परसेंटेज 40% होना चाहिए। एंड आई होप ये तुम देख सकते हो, ये देख रहे हो ना, एनी ऑफ द 3, इन सब में से कोई 3 सब्जेक्ट्स में तुम्हारा 45% होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेसिडेंशियल क्राइटेरिया की। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि रेसिडेंशियल क्राइटेरिया क्या है, 2018 का है, 2019 का है, तो वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। CO से बना हुआ है, SDO से बना हुआ, तो कौन सा वैलिड होगा। तो तुम यहाँ देख सकते हो, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लोकल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड। या तो तुम्हारे पास लोकल या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग झारखंड से हैं, जिनके पास झारखंड का सर्टिफिकेट है परमानेंट रेसिडेंट का, तो वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं। एंड जिनके पास लोकल सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लोकल सर्टिफिकेट मिलने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, जैसे कि तुम अगर झारखंड में जन्म लिए हो, झारखंड का बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th और 12th भी झारखंड से किया है, तो भी लोकल सर्टिफिकेट बन जाता है। या फिर तुम्हारे पेरेंट्स झारखंड या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं एंड झारखंड में पोस्टेड है, तो उस क्राइटेरिया से भी तुमको लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। अदर स्टेट के लिए भी वैलिड है लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट के केस में। अगर तुम बिहार से हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो, अगर तुम लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो। एंड यहाँ देख सकते हो, जो लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट है प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये कौन इशू कर सकता है, सर्कल ऑफिसर, इसको CO में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर SDO, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ झारखंड स्टेट DC के द्वारा अगर इशू है तो तुम्हारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वैलिड है। और जो डेट वाली बात थी कि 2018, 2016, 2017 कौन सा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वैलिड है, तो अगर तुम्हारे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में ये सब चीज मेंशन है तो वो वैलिड होगा। तो ये जैसे देख सकते हो, 7/AA नीति सर्वदलीय बैठक 27/2002, ये सब अगर मेंशन है तुम्हारे सर्टिफिकेट में तो वो वैलिड होगा। तो अगर तुम्हारे 2019 में भी बना होगा तो ऑब्वियसली वैलिड होना चाहिए। ये 2016 का डेट दिया हुआ है, तो 2016 के बाद जितने भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बने होंगे वो वैलिड होंगे। तो तुम लोग एक बार ये चेक कर लेना, ये मेंशन है कि नहीं है तुम्हारे सर्टिफिकेट में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, रिजर्वेशन ऑन कास्ट बेसिस। द करंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड विल बी फॉलोड फॉर admission in institutes. Caste certificate in proper format issued by competent authority CO or SDO or DC of Jharkhand state is required for candidates claiming reservation. तो अगर तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट CO, SDO या DC के द्वारा बना हुआ है तभी वो मान्य होगा, और ये सब तुम्हारा झारखंड स्टेट का ही होना चाहिए। बिहार वाले कास्ट की बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक BC1 और BC2 की बात है, अगर तुम
नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तभी तुम एज अ BC1 और BC2 अप्लाई कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट्स क्रीमी लेयर में आते हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं OBC सीट के लिए। एंड एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट में ये लेटर नंबर मेंशन्ड है तो वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रिजर्वेशन फॉर EWS। अब EWS को भी रिजर्वेशन मिलती है, लेकिन किसका EWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा ये तुम देख सकते हो। Candidates from EWS can avail benefits of reservation as per memorandum, ये मेमो नंबर दिया हुआ है, ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राज्यसभा डिपार्टमेंट रांची। अगर तुम्हारे EWS सर्टिफिकेट में ये मेमो नंबर मेंशन्ड है तो तुम्हारे EWS मान्यता होगा। और ये EWS सर्टिफिकेट कौन कौन अथॉरिटी इशू कर सकते हैं यहाँ देख सकते हो, सर्कल ऑफिसर, SDO या DC ऑफ झारखंड स्टेट। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो लोग दिव्यांग या PWD कैंडिडेट हैं वो लोग भी बेनिफिट उठा सकते हैं रिजर्वेशन का, अगर उनके सर्टिफिकेट में ये लेटर नंबर दिया होगा 2249 डेटेड 3/4/2018। तो ये अगर लेटर नंबर मेंशन्ड है तो वो PWD सर्टिफिकेट वैलिड है। और तुम्हारा PWD सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशूड होना चाहिए? चेयरमैन ऑफ मेडिकल बोर्ड एंड काउंटर साइन बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चीफ मेडिकल ऑफिसर और हेड ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट में ही तुम्हारा PWD सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और ये जो लिखा हुआ है वो फुलफिल होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर सर्विसमैन कोटा SMQ। तो इन लोग को भी रिजर्वेशन मिलती है, लेकिन उसके लिए तुम यहाँ देख सकते हो dependency certificate issued by competent army personnel for serving personnel, dependency certificate issued by Jila Sainik Kalyan Board for discharged personnel or discharge book or pension book or certificate as per their preference code in required for candidates claiming reservation। तो तुम ये देख लेना जो तुम्हारा SMQ सर्टिफिकेट बनना चाहिए कौन कौन अथॉरिटी कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिजर्वेशन फॉर PTG कैंडिडेट्स। तो तुम लोग को जैसे पता है झारखंड में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स भी होते हैं जैसे कि बिरहोर है, एंड उनका सर्टिफिकेट में अगर लेटर नंबर 45 डेटेड 28/6/2016 ये सब मेंशन्ड है तो उनका PTG सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ट्यूशन फी वेवर स्कीम भी चलता है, इसके थ्रू भी रिजर्वेशन थोड़ा सा मिलता है, यहाँ देख सकते हो 5% रिजर्वेशन मिलता है। एंड ये जो TFW ट्यूशन फी वेवर का स्कीम है इसमें जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अप टू 8 लाख ही मान्यता होगा। जिसका भी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो लोग TFW के अंडर क्लेम कर सकते हैं। ज्यादा रिजर्वेशन नहीं है, 5% ही है। एंड ये जो इशू होना चाहिए सर्कल ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर या DC ऑफ झारखंड स्टेट से ही इशू होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो TFW से 2 फायदा मिलेगा, एक तो ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। ये TFW सारे कैटेगरी वालों को मिलेगा, चाहे तुम जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, PWD हो, सारे लोग ये क्लेम कर सकते हैं TFW के लिए। तो तुम्हारा ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा एंड TFW से भी तुम्हारे एलोकेशन में फायदा मिलेगा। एंड जितने भी नोटिफिकेशन मेमोरेंडम कॉपी एंड फॉर्मेट है वो तुमको एक्ट एंड सर्कुलर्स या फिर डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। एक्ट एंड सर्कुलर कहने का मतलब है, यहाँ तुम देख सकते हो ये एक्ट एंड सर्कुलर्स या डाउनलोड सेक्शन, यहाँ पे तुम सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। 4th पॉइंट लिखा हुआ है, while filling up the online application form, the eligible candidates from reserved category quota should claim benefits of reservation and or scheme only when they already possesses the concerned certificate issued in the proper format by the competent authority. The certificate issued by any authority other than the competent authority and in format other than prescribed will not be entertained। तो अगर तुम किसी कैटेगरी वाला रिजर्वेशन का क्लेम कर रहे हो तो तुम्हारे पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन करोगे वहां तुमको अपलोड करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स। एंड 5th में है, द बोर्ड विल प्रिपेयर द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ GMAIN 2022 रिजल्ट एंड क्लेम मेड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा वो तुम्हारा प्योरली GMAIN 2022 रिजल्ट के बेसिस पे ही बनेगा। 6th में दिया हुआ है उन्होंने कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर एडमिशन will have to submit all the concerned original certificates or documents as per their seat allotment, failing which their provisional seat allotment letter will be deemed cancelled। तो जब भी तुम लोग से मांगा जाएगा ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो तुम लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा सीट कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लो अगर अभी तक नहीं बनाया है।
एंड 7th में उन्होंने दिया है कि तुम कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। Interested eligible candidates are requested to fill the application form online on board's website, ये वेबसाइट का लिंक है, by clicking on click here for all online application submission JCECB 2022 tab by following the given directions as per below schedule। तो यहाँ पे अगर तुम इसके होम पेज में जाओगे तो यहाँ देख सकते हो, होम पेज यहाँ क्लिक कर लेते हैं, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2022। अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहीं से तुमको अप्लाई करना है। फिलहाल तो वो लिंक अवेलेबल नहीं है क्योंकि आज 12 सितंबर है, कल तक आई थिंक लिंक अवेलेबल हो जाएगा, इस टाइप का लिंक आ जाएगा। एक न्यू आने वाला आई थिंक 7th नंबर पे आएगा तुम लोग के लिए, तो उसका वेट करो, कल तक आई थिंक अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन तुम्हारा स्टार्ट होगा कल से 13 सितंबर 2022 और ये चलेगा 28/9/2022। मतलब ज़्यादा दिन नहीं दे रहे हैं ये लोग, सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास सबमिशन के लिए। एंड एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 21 से 22, मतलब 2 दिन का एडिटिंग टाइम पीरियड है। एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट 24 तारीख को लोग दे देंगे स्टेट मेरिट लिस्ट, तो बहुत जल्दी दे रहे हैं, तुम लोग के लिए ही अच्छा है। एंड जब स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा फाइनल वाला, उसके बाद तुम लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग का भी डेट देख लो, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट बाय क्लिकिंग ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग रेगुलर 2022 लिंक। तो ये जो रेगुलर वाली बात है ना, तो तुम लोग ध्यान देना, कल तक एक्टिवेट हो जाएगा वो लिंक। ये 26 सितंबर से स्टार्ट कर सकते हो। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट ये 3 अक्टूबर तक चलेगा। एडिट कर सकते हो 4th एंड 5th अक्टूबर को। एंड जो सीट अलॉटमेंट होगी वो 10th अक्टूबर से लेके 15th अक्टूबर तक होगी। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट 10th अक्टूबर से लेके 15th अक्टूबर के बीच होगी। तो ये दोनों डेट सेम है। तुम एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आई थिंक ये फिजिकल मोड में होता है, ये तुमको अलॉटेड कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे कि तुम लोग को पता है जोसा में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन JCECB में तुमको अलॉटेड कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड उन्होंने दिया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल एज मेनी प्रेफरेंसेस एज पॉसिबल फॉर इंस्टीट्यूट्स एंड ब्रांचेस फॉर सिक्योरिंग सीट अलॉटमेंट एज पर देयर मेरिट कम चॉइस। ना ज़्यादा हो सके चॉइस, उतने ज़्यादा चॉइसेस भरने चाहिए, लेकिन प्रेफरेंसेस सही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग। एंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग फ़ी तुम यहाँ देख सकते हो। जितने भी जनरल EWS BC1 BC2 है उनका रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फ़ी है 500। एंड SC ST फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज का 250 है। एंड जो PWD कैंडिडेट है उनका 0 है रजिस्ट्रेशन फ़ी। लेकिन काउंसलिंग फ़ी तुम यहाँ देख सकते हो, ये जनरल EWS BC1 BC2 का काउंसलिंग फ़ी है 400 और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज का काउंसलिंग फ़ी है 250। एंड दिव्यांग का काउंसलिंग फ़ी है, तुम्हारा जो कैटेगरी है उसके हिसाब से देख लेना। ये तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग के लिए 400 लगेगा। उसके बाद जब सीट अलॉट होगी उसके बाद तुमको पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे करना होगा सीट अलॉटमेंट के बाद। यहाँ लिखा हुआ है partial admission fee for seat allotment. It is mandatory for candidates to deposit 1000 as described in clause 9 for downloading the provisional seat allotment letter. If such candidates take admission in allotted institute and continue their study, then the partial admission fee will be made available to the concerned institute for adjustment as tuition fee. Otherwise, partial admission fee will be seized by the board. तो ये जो 1000 रुपीज़ है ये तुम्हारे अलॉटेड कॉलेज को दे दिया जाएगा एंड वो तुम्हारे सेमेस्टर फी में मैनेज हो जाएगा। तो तुम लोग को 3 फी है, ध्यान रखना, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी, फिर काउंसलिंग फ़ी एंड ये पार्शियल एडमिशन फ़ी सीट अलॉटमेंट के बाद। ये अभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, तुम सारा एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे, उसके बाद तुम्हारा स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा। अगर तुम्हारा स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आया तो तुम काउंसलिंग कर सकते हो फर्स्ट राउंड का, उसके लिए 400 या 250 अपने कैटेगरी के हिसाब से देना पड़ेगा। एंड सीट अलॉट होती है तो सारे कैटेगरी वालों को 1000 रुपीज़ पे करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो बेसिक डिटेल्स था तुम लोग जान गए हो। एंड कल का वेट करो, कल से तुम लोग स्टार्ट कर देना काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन कर देना।
एंड होपफुली जितने भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई अच्छे से कर देना। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि JCECB का जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एडमिशन हो रहा है वो कौन कौन से कॉलेज में हो रहा है। वो सीट मैट्रिक्स उन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। अगर तुम यहाँ देखोगे डाउनलोड सेक्शन में लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 with details of branch wise available seats अंडर 4 years BE BTech कोर्सेज, ये हम लोग कल देख लेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जितने भी लोग JCECB के लिए एलिजिबल है प्लीज़ ये वीडियो उन तक शेयर कर देना सो दैट वो लोग टाइम पे काउंसलिंग कर सके, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है रजिस्ट्रेशन के लिए। तुम 13 से लेके 13 तारीख से 20 सितंबर तक ही तुमको टाइम मिला है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना।